अपनी ज़िंदगी कैसे बदलें। 3 महीने में ज़िंदगी बदलने का मतलब है कि आज जैसे आप हैं 90 दिन बाद आपकी ज़िंदगी वैसी होगी जैसा आपने कभी सोचा नहीं था, या उससे भी बेहतर होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 90 दिनों में 6 कदम कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज जैसे आप हैं उससे बेहतर बनेंगे। 3 महीने बाद आपके पास अपनी सफलता होगी, एक उद्देश्य होगा, खुशी होगी और वो सब कुछ होगा जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। आप जीवन को उस तरह से जीना शुरू कर देंगे जैसा आपने सोचा था या सोच रहे हैं। 3 महीने में जीवन बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप हनुमान जी बन जाएंगे। इस बात को समझिए, 3 महीने में आप जीना सीख जाएंगे, अपनी जिंदगी को समझ लेंगे। आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस पर चलने के बाद सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। जिंदगी जीने का तरीका और मेहनत करने का तरीका सीख जाएंगे। लोग कहेंगे कि यार बंदा हो तो ऐसा, जिंदगी हो तो ऐसी, आत्मविश्वास हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 में से 3 महीने यानी 90 दिन सिर्फ अपने लिए निकालो। इन 3 महीनों में आप सिर्फ खुद पर काम करेंगे। और काम कैसे करेंगे? जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, 6 चरण हैं जो मैं साझा करने वाला हूं। 3 महीने निकालने का मतलब ये नहीं कि आप 3 महीने निकालें और पहाड़ों पर जाकर सन्यासी बन जाए। बन सकते हो अगर आपकी मर्जी है, लेकिन 3 महीने निकालने का मतलब है कि इन महीनों में आप अपनी जिंदगी, अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को सबसे ऊपर रखेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। आपको इन 3 महीनों में अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद पर काम करना है। यही है 3 महीने में अपनी जिंदगी बदलने का मतलब। शुरू करते हैं। वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना। स्टेप नंबर 1 जो आपको 3 में करना है और अभी करना है, गोल सेटिंग। सबसे पहले आपके पास जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी क्यों बदलना चाहते हैं, यही आपका लक्ष्य है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं और सोच रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो क्यों बदलनी है? क्योंकि मुझे ये चाहिए या मुझे जिंदगी बदलनी है, मुझे जीवन में मज़ा नहीं आ रहा। तो यही आपका लक्ष्य है कि मुझे ज़िंदगी बदलनी है, मुझे वह बेहतर इंसान बनना है जो मैं आज नहीं हूँ लेकिन बनना चाहता हूँ और बन सकता हूँ। आपकी लाइफ में एक मकसद होना चाहिए। जब आपके पास मकसद नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी नील बटा सन्नाटा होगी, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। एक क्लियर अचीवेबल गोल सेट करो कि इतना तो प्राप्त कर ही सकता हो। अरबपति नहीं बन सकते लेकिन करोड़पति तो बन ही सकते हैं। जब आप वह गोल सेट कर लेते हो तब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। अगर मुझे जीवन में यह बनना है और 10 या 20 साल बाद यही काम करना है, तो अगले दिन मुझे क्या करना चाहिए यह भी जानना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसे बनाओ। 3 महीने बाद का लक्ष्य नहीं, बल्कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल। फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। 1 साल में इतना, 6 महीने में इतना, 3 महीने में इतना, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 घंटे में और अगली 1 मिनट में मुझे यह करना है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हर 1 सेकंड की कीमत है। मुझे यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके बाद एक विस्तृत कार्य योजना होनी चाहिए। यह लक्ष्य बन गया है, अब इसे कैसे हासिल करना है, यह मेरी योजना है। टेबल पर बाईं ओर आपके गोल्स हैं जिन्हें मुझे हासिल करना है, और दाईं ओर आपके प्लान्स हैं जो आपको बाईं ओर की चीजें हासिल करने में मदद करेंगे। दोनों में अंतर है। गोल्स और प्लान्स में अंतर है। गोल वह है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्लान वह है जिसके जरिए आप अपने गोल्स को प्राप्त करेंगे। यही होती है असली गोल सेटिंग। यह था स्टेप नंबर 1। जब आप स्टेप नंबर 1 पूरा कर लेंगे, यानी अपनी लाइफ में गोल सेट कर लेंगे, तो फिर हम स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। अगले 3 महीने में हर दिन हर पल आपको सीखना है। आप फेल होते हैं, पास होते हैं, कोई कुछ उल्टा सीधा कहता है, कहीं दिल टूटता है। हर चीज से सीखना है। आपको सीखना है कि कैसे सीखा जाए, यही सबसे अच्छी बात है। आपका माइंडसेट पूरी तरह इस पर केंद्रित होना चाहिए कि मुझे ग्रोथ करनी है, अपना विकास करना है। मैंने अपने लिए 3 महीने का समय लिया है, और जब तक मैं खुद को विकसित नहीं कर लूंगा तब तक मेरी आने वाली जिंदगी मेरी सोच के अनुसार नहीं चलेगी। आपको खुद के विकास के लिए मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। अपने आप को सुधारने के लिए कुछ कौशल सीखने पड़ सकते हैं, जैसे बात करनी है, जैसे गोल्स हासिल करने हैं, जैसे प्रेरित कैसे रहना है। अगर आपको किसी गुरु की जरूरत है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मदद मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 महीनों में आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है। कैसे करना है? हर पल, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है। स्टेप नंबर 3, अगर आप अपनी जिंदगी को 3 महीने में बदलना चाहते हो तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। 3 महीने में एक बंदा अच्छी खासी बॉडी बना सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अपना वजन आप कम कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। जो आपकी स्वास्थ्य में समस्या है उसे आप सुधार सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप उसे 100% ठीक कर दोगे, लेकिन 90 दिन बाद आप आज से बेहतर होंगे। आपको खुद को फिट रखना है, चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस मिल जाए। आप कितने भी पैसे कमा लें, क्या फायदा जब तक आप स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ रहना बेकार है अगर आप
खुद को फिट नहीं रखते। खुद की देखभाल आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये 3 महीने आपने अपने लिए निकाले हैं हेल्थी हैबिट्स को विकसित करने के लिए। समय पर सोएं, अच्छा खाएं, कचरा मत खाएं और नशा मत करें। इन 3 महीनों में आपको एक ऐसा फिट इंसान बनना है जो खुद को भी फिट महसूस करे और दूसरों को भी दिखे कि हाँ, यह इंसान फिट है। योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन खुद को फिट बनाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो। यह अगले 3 महीने में करना है। स्टेप नंबर 4, समय को मैनेज करना है। समय एक ऐसी चीज है जिसका ग्राफ हमेशा उल्टा चलता है, किसी का भी प्लस में नहीं चलता। जो बच्चा आज पैदा हुआ उसका भी आज से नेगेटिव में शुरू हो गया है। एक भी सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो क्यों एक भी सेकंड बर्बाद करना। एक डेली रूटीन बनाओ कि मुझे यह काम करना है, बस आज मुझे यह हासिल करना है, इसके लिए मुझे इतना समय देना है तो देना है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरे पास किसी और का समय नहीं आएगा, मेरे पास एक भी अतिरिक्त सेकंड नहीं आएगा। अपनी नकारात्मक सोच को हटाकर ध्यान दो कि मुझे करना क्या है। इन 3 महीनों में सीखना आपकी सबसे कीमती चीज है। जब तक आप अपने समय को प्रबंधित नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अलग से समय नहीं बना सकते। एक बार आपका समय खत्म हो गया तो पूरी दुनिया के मुकाबले में तो आप हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। उसका कोई वापसी बिंदु नहीं है। समय को सही से प्रबंधित करना सीखें। आपके लिए प्राथमिकता क्या है, उस प्राथमिकता वाले काम को पहले करें। आज के दिन का रक्षक आपके लिए क्या है, दोपहर तक आपको क्या करना जरूरी है, उसे करना सीखें। ब्रोकरेशन यानी चीजों को कल पर टालने की आदत बहुत बुरी आदत है। यह आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, उसको छोड़ दो। अगले 3 महीने में आपको समय का सही प्रबंधन करना है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है। स्टेप नंबर 5 जो आपको अगले 3 महीने में करना है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से जुड़ना होगा जो पहले से जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कई अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी आप जीवनी पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों से संबंध बनाएं, चाहे भावनात्मक हो या पेशेवर। लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वे आपके क्षेत्र में है तो फिर कहना ही क्या, आपको सकारात्मक मूल्य बनाना है ताकि आप उनसे कुछ सकारात्मक सीख सकें। खुद को पॉजिटिविटी में रखना है, खुद को मोटिवेटेड माहौल में रखकर ट्रेंड करना है। समझना होगा कि फेल होना, हारना बुरा नहीं बल्कि सीखने का मौका है। जितनी बार फेल होगे उतनी बार कुछ नया सीखोगे। सिंपल फंडा है। अपना मेंटल सपोर्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइफ वैसे नहीं चलती जैसे आप सोचते हो। लाइफ अपने हिसाब से चलती है। आप कितना भी कर लो, अंत में भगवान की इच्छा होती है। यह जीवन का स्पिरिचुअल स्तर है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो मुझे उससे कुछ सीखना है। वो कोशिश करनी है कि अगली बार मैं उसे टाल सकूं। स्टेप नंबर 6 अगर आप 3 महीने में अपनी लाइफ पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो जो भी प्लान बनाया है इन 3 महीनों में कभी लगे कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब या तो आप डेली प्लान ज्यादा कर रहे हैं या कम, शाम को समय ज्यादा बच रहा है। तो आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए वह है आपका गोल, आपका लक्ष्य। आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आपको वहां तक पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। लेकिन अगर आज कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो क्यों ना करें, ताकि अपने गोल्स के पास जल्दी और इफेक्टिव तरीके से पहुंच सके। आप अपनी सिचुएशन और सिनेरियो के अनुसार थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जब भी छोटी जीतें हासिल हो, छोटे अचीवमेंट्स हो, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। अकेले समय बिताना पसंद है, कहीं घूमना पसंद है, वहां जाओ और सकारात्मक ऊर्जा लाओ। अपनी पसंद का खाना खाओ, लेकिन अच्छे तरीके से खुद को ट्रीट करो। एक पर्सनल रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है कि भैया तुझे आज ये काम करना है, अगर तूने कर लिया तो मैं तुझे 5 चॉकलेट दूंगा। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको खुद को 5 चॉकलेट देनी चाहिए। यह है पर्सनल केयर, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं आएगा, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि आकर आपका हाथ थामे। अपने प्लान्स और गोल्स को रिव्यू करते रहो कि कहीं वो समय के साथ कमजोर तो नहीं पड़ गए हैं। और जहां चेंज की जरूरत है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी बदलाव से मत घबराओ। किसी भी बदलाव के लिए आप कभी देर नहीं करते। 3 महीने में जीवन बदलने वाले 6 कदमों को मैं फिर से जल्दी से दोहरा देता हूं। लेकिन दोहराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं है कि आप साल में सिर्फ 3 महीने काम करें और बाकी के 9 महीने अपनी जिंदगी बर्बाद करें। नहीं, इन 3 महीनों का मकसद है कि आप अपनी जिंदगी जीना और मेहनत करना सीखें। अपने लक्ष्यों के लिए क्या करना है, क्या जरूरतें हैं, समझें। जब आप इन 3 महीनों में यह सीख ले तो अगले 9 महीने तक इसे जारी रखें। मुझे और आपको पता है कि दुनिया में बड़े काम 3 महीने में नहीं हुए, शायद 3 साल में नहीं बल्कि 30 साल में हुए। लेकिन वह 30 साल की मेहनत कहां से आती है? आपके दिमाग, आपके विचारों और आत्म प्रेरणा से।
इन 3 महीनों में आप अपने भीतर ऐसे विचार डाल रहे हैं और ऐसे माहौल में खुद को रख रहे हैं जो आपको लंबे समय में फायदा देंगे और आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएंगे। अब मैं उन 6 स्टेप्स को दोहराता हूँ। पहला स्टेप है कि अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य निर्धारित करें। दूसरा स्टेप है कि अपनी पर्सनालिटी को विकसित करें, हर दिन कुछ नया सीखते रहो। स्टेप नंबर 3, अपनी सेहत पर ध्यान दो। स्टेप नंबर 4, समय को मैनेज करो और फोकस बेहतर बनाओ। स्टेप नंबर 5, लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाओ। और स्टेप नंबर 6, अगर आपके प्लान में कोई कमी है तो उसे सुधारो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।